और ये नाम बताते हैं मीन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ब्रैकेट में लिखा है मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक ही बात है, इसके अंदर पढ़ने वाली चीजें ये, ठीक है। ध्यान से बात सुनेंगे, सीखे। आसान सिस्टम है, अध्याय काफी अच्छा ही है, मतलब लूज अध्याय है। पहली बात ये बता, रैंडम माने क्या होता है? अचानक। वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, तो कुछ भी अचानक से ऐसी वैल्यू चुनना और उसको प्रोबेबिलिटी में इंसर्ट करा देना, इसको रैंडम वेरिएबल। का क्या तात्पर्य है वो समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए, ध्यान से बात समझें कि आखिर रैंडम वेरिएबल क्या चक्कर है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब साउंड है, लेकिन बाद में काफी ठीक साउंड है। जैसे कि 3 पॉइंट की टॉस करने पे कितने लोग आते हैं सैंपल स्पेस में? 8। आठों काटो लिखे मैंने, 4 बार हेड 4 बार टेल। थोड़ा सा समय चाहिए, मतलब पूरा सवाल खत्म करने तक तो मैं इसमें कुछ कर लेनी पड़ेगा। 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, उसके बाद में 1 बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये 3 सिक्कों चालने के साथ। अब मैं तुम्हें एक वेरिएबल देता हूँ, वेरिएबल हमेशा दिया ही जाएगा मेरे द्वारा, किताब के द्वारा, इसको अगर हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहली बात, जो भी हम रैंडम वेरिएबल देंगे उस रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। वेरिएबल क्या है वो समझ। वेरिएबल है द नंबर ऑफ हेड्स, द नंबर ऑफ हेड्स है। अभी रुक जाना, बचेगी बराबर बचेगी। ये बताओ 3 सिक्के उछलने पे कितने हेड आ सकते हैं? 3 सिक्के उछले गिरे सामने मेरे, कितने कितने हेड आ सकते हैं? 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। 4 हेड तो नहीं है, 2 सिक्का टूट गया सब। 0 1 2 3। तो वैसे करके हमें ऐसे लिखना है, जैसे मैंने तुम्हें बताया नंबर ऑफ हेड, उसी की बात है। 0 हेड आ सकते हैं, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकते हैं और 3 हेड भी आ सकते हैं। चलो अब इसी रैंडम, पहली बात तो जो हम लोगों ने लिखा, इसी नंबर को भी कितने आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, है ना। ये जो कितना शब्द है ना, इसी को हम लोग रैंडम वेरिएबल कहते हैं। इतना ही कॉल्ड रैंडम वेरिएबल सबसे पहली काम जिसको। अब सभी लोग कुछ सवालों के जवाब और दे दें काफी ठीक ठाक से। प्रोबेबिलिटी बताओ 0 हेड आने की, 0 हेड आने की क्या संभावना? बताओ, देख के बताओ। बताएगा कोई? 1/8 और 1 हेड आने की कितनी? 3/8 और 2 हेड आने की और 3 हेड आने की। हाँ, बार बताऊंगा सब। आइए सुने, 0 हेड आने की 1/8, 2 हेड आने की, 1 हेड आने की 3/8, 2 हेड आने की और 3 हेड आने की। ये होती है रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी। रैंडम वेरिएबल यानी कि कितने आ सकते हैं, उनकी होने की संभावना। ये क्या लिखा हुआ है? 1/8 में क्या दिखा रहा है? एक भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है और तीनों पे हेड आने की संभावना 1/8 है। 2 हेड आने के चांस 3/8 और 1 हेड आने के चांस 1/8, 3/8। अच्छा, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें बहुत समझ।
सबसे पहली बात ये प्रोबेबिलिटीज हैं। प्रोबेबिलिटी हमेशा कितने से कितने के बीच में लाई करती है? हमेशा 0 से 1 के बीच में। ये पर्टिकुलर आंसर, एक एक आंसर, ये आंसर नेगेटिव नहीं हो सकते। ये आंसर 1 से बड़े, मैं लिख दूं कल को 9/8, 9/8 नहीं हो सकता। ये आंसर 0 से 1 के बीच में ही आएगा सबसे पहली बात। तो उसमें रैंडम वेरिएबल जो लिखे वो नेगेटिव नहीं हो सकते। भाई कितने लोग आ सकते हैं? 10, 20, 30, 40, माइनस के 10 तो नहीं आ सकते लोग, जब इनमें घड़ के थोड़ी आएंगे। सीधी सीधी बात है कि लोगों की संख्या हमेशा पॉजिटिव, तो ऊपर वाले नंबर हमेशा पॉजिटिव। दूसरी, ऊपर वाले कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं, वो थोड़ा पर्टिकुलर केस है, चलो छोड़ो। एक बात तो हमेशा सत्य है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। तो बात हमेशा सत्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बात ये कि नीचे वाली प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी। और अगर तुम इन सभी का सम कर लो तो इन सभी का सम करने पर 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 जोड़ेंगे कितना आएगा? 8/8। काटेंगे यहाँ से कितना निकलेगा? 1। अगर नीचे वाली सभी संभावनाओं का सम 1 आ रहा है तो ना सवाल सही है। अगर सभी लोग अपनी औकात में बैठे हुए हैं तो भी सवाल सही है। अगर सभी 0 से 1 के बीच में है और सभी का +1 है तो सवाल सही। सवाल के सही होने की 2 कंडीशन। पहली, अगर इन सभी की रेंज 0-1 के बीच में है तो सवाल करेक्ट है। दूसरा, अगर इन सभी का +1 आ रहा है तो सवाल करेक्ट है। तुम्हें ऊपर वाला बिल्कुल नहीं देखना, तुम्हें प्रोबेबिलिटीज पे ध्यान देना है। अगर ये रेंज में है तो करेक्ट है, और इनका सम भी अगर सही है तो भी करेक्ट है। अब इसी कैटेगरी से क्वेश्चन देखो पहले कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि सही और गलत कौन सा सिस्टम है, वो समझना। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर टाउन किया 116 है। तुम्हें बस ये बताना है कि चारों सवालों में कौन सा सवाल सही है, कौन सा सवाल गलत है। x लिखा हुआ है 3, 2, 1, 0, -1, और इनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो दी गई है 0.3, 0.2, 0.4 के बाद में 0.1 और 0.05। ये सवाल सही है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर ए, उसमें बी दिया फिर मैंने तुम्हें। क्वेश्चन नंबर बी है कि 0, 1, 2 x इक्वल्स टू में 0.6, 0.4, 0.2। ये सवाल सही है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर सी दिया 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, और इनकी होने की प्रोबेबिलिटीज भी दी जा रही है। होने की प्रोबेबिलिटी है 0.1, 0.5, 0.2, 0.1 और 0.1, और बी दे दिया। लिखने बहुत टाइम लगेगा, मुझे कराने में नहीं लगेगा, इसलिए ध्यान से देखें। 0, 1, 2, 3, और इनकी जो प्रोबेबिलिटीज गिवन दी जा रही है दैट इज 0.3, 0.2, 0.4 और उसके बाद 0.1। अब काम की बात है कि इनमें से कौन सा सवाल गलत है? पहला सही गलत है, क्यों? इन सभी का सम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इन सभी का +1 नहीं है, शायद 0.95 होगा, फिर ऊपर निकल गया होगा। कम रह गया तो भी नहीं, आप ऊपर निकला तो भी नहीं। यह सवाल गलत है। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 1.05 आ रहा आंसर, ऊपर निकला, गलत है। ये वाला सही गलत है? ये वाला क्वेश्चन गलत है। 6 और 4 10, यही 1 बन गए तो 0.2 और मिल गई, ये भी क्वेश्चन गलत है। इसको ध्यान से देखना। 5 और 2 7, 8, 9, 10, ये वाला क्वेश्चन एकदम सही है। संभावनाओं का प्लस सही आना चाहिए। उसका अगला ध्यान से देखो, 4 3 7 2 9 और 1 10, ये वाला भी सवाल सही है। पहले सवाल पहचानना सीखें। अब सवाल का मतलब क्या वो समझो। सवाल शायद कुछ ये कह रहा है कि हमारे पास में कोई भी चीज 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें, जैसे 3 हेड आने की संभावना, वैसे 4 हेड आने के चांस क्या है? 0.1, ऐसा कुछ क्वेश्चन का मतलब है। तो पहले ये देखें सवाल कौन सा सही है, कौन सा गलत है। चलो मैं तुम्हें इसी कैटेगरी में अलग टाइप का सवाल देता हूँ, आंसर निकाल दो तो काफी ठीक रहेगा। कंफर्टेबल होने में बहुत टाइम लगेगा मुझे तो बहुत सारे सवाल कराने। दूसरा ये देखिए, हमारे पास में x की जो वैल्यू है ये नेगेटिव हो सकती है ना, इनमें कोई लफड़ा नहीं है। -2, -1, 0, 1, 2, 3, और प्रोबेबिलिटी दी गई है इनकी 0.1 k, 0.2 2k, 0.3 और तीसरे वाले की k, फाइंड k।
सिंपल चीज है, निकाल दो। अभी सबसे बड़ी चर्चा का विषय जो बनेगा वो बनेगा एक्स। आखिर वो चुनते कैसे, क्वेश्चन करते कैसे, अभी तो बस तुम देख रही हो, क्या कंफर्टेबल हो जाओ क्वेश्चन देखकर, तो पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई के की वैल्यू है किसी की कितनी, 0.1। पहली बार इन सभी का सम करेंगे तो एक आएगा 0.1 प्लस के प्लस के 0.2 प्लस के 2 के। ये तुम्हें से किसी की भी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ध्यान रखना। ये एक्सरसाइज कभी पेपर में है, आती है। और इक्वल टू क्या लगाना है, 1। 2 के और 1 के, 3 के और 1 के, 4 के 0.2 3 और ये 0.6 और इक्वल टू में 1। जब 1 में से घटाएंगे तो 0.4 और जब 4 से काटेंगे तो के की वैल्यू 0.1। एक ठीक प्रश्न है, तो पहाड़ से सवाल नहीं दिया मैंने तुम्हें, बस एक बात समझाई कि सभी का प्लस बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसी लहजे में उतरेगा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 118। x इज इक्वल टू में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही है। और इन सभी के जो प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं वो भी सुन लो, आसान है। ए 3 ए 5 ए 7 ए 9 ए 11 ए 13 ए 15 ए और 17 ए। फाइंड ए। पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए। एक बेसिक शांत स्टार्टिंग है, ध्यान से। मुझे सवाल करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो मुझे पूछ लूंगा। कितना है सबका प्लस? 81। उन्होंने कैसे प्लस निकाला? 1 + 3। लोगों ने 1 भी क्यों पढ़ी थी जीवन में? 1 3 जोड़ने के लिए। जैसे कि एक फॉर्मूला आता, मतलब ठीक है निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं। ये वाला अगर याद हो तो n × ए बी का फॉर्मूला पढ़ा है वैसे, चलो 81 मान लेता हूँ, छोड़ो। 81 a = में 1 और ए की जगह पे 1 में 81। ये करेक्ट है ना सबका? इसमें एक ठीक सवाल चलना है। क्वेश्चन नंबर 119। चलो पहले तो ठीक ऐसे ही हल्का ही है। क्वेश्चन नंबर 119 ये है, x इज इक्वल टू में 0 1 2 3। तो मुझे बताना कि सवाल सही है कि गलत है, कुछ जवाब नहीं देना। 0.5 0.3 माइनस 0.1 प्लस के 0.4 माइनस के 0.1। हाँ, सभी को जोड़ना।
सवाल सही है कि गलत है? कितनों को कहना सही है? आप कोई नहीं बोले, पीछे डुबक के बाहर करते हैं। पीठ पीछे खंजर चलाने की आदत है। इसी के देश इस कायर लोगों से डर गया। हाँ भाई, ये सही है गलत है ये बताओ। सही है, कोई जवाब भी देगा? जैसे मैं बता दूंगा हाँ ये कह रहे थे। ये गलत सवाल है। गलत क्यों? इसका प्लस तो 1 ठीक है, 5 और 3 8 और 4 12 में से 2 गए तो 1 बचता है, लेकिन ये पर्टिकुलर आदमी नेगेटिव हो गया तो गलत केस है। मतलब मैंने तुम्हें 2 बात बोली थी, लोग भी औकात में होने चाहिए। वो लोग कहां से कहां के बीच में? 0 से 1 के। वो नेगेटिव नहीं चाहिए, 1 से ऊपर नहीं चाहिए, और प्लस भी 1 होना चाहिए। जैसे कि मैं दोबारा देता हूँ, ध्यान से वापस लिखना, ठीक है? जैसे मैंने ये लिख दिया 0 1 2 3 4, मैंने यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटीज लिखी है 0.3, उसके बाद में मैंने लिखा है इसको 0.5, 1.1, 3 छोड़ो 0.2 और 0.1। ये गलत है कि सही है? ये मोटी मोटी बात है, गलत ही है। तो एक आदमी 1 से ऊपर निकल गया तो भी गलत है। दूसरी बात, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ध्यान सेट कर लूँ, जब मैंने इसको 0 माइनस में लगा दिया, माइनस लगते अब भी गलत है, कुछ भी कर लो। तो आगे सही कब होगा? जब अकेला अकेला आदमी 0 से 1 के बीच में हो और सभी का प्लस। 2 कंडीशन में सवाल सही है ना सवाल गलत है। इसी में एक नया सवाल है, ठीक? 1 2 3 4 5, 3/16, 5/16, 1/16, 5 3 8 और 1 9, 7 बचे मेरे पास में। तो 4/16 और 3/16 ये लगा देते हैं। ये सवाल सही है, देखो है ना? सब लोग अपनी अपनी रेंज में हैं, और जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 1 9 और 4 13 3 16/16 बना रहा है। अब इसमें क्वेश्चन समझे। सवाल ये कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2? छोटे छोटे सिंबलों को दिखाना बहुत आवश्यक है, वरना ये लोगों की जान ले लेते हैं। मतलब ये नहीं हुआ सब मुझ पे, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। मैंने एक्सरसाइज 3 कर ली बस, 30.123, और फिर कुछ उड़ जाते हैं। तो ध्यान से बात सुनो, इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। ये बोलता है कि 2 से छोटे लोग कौन से बताना, 0 और 1, और उनकी उत्तर क्या निकालनी? ओनली प्रोबेबिलिटीज। तो तुम लोग 0 से छोटे लोगों की प्रोबेबिलिटीज का सम करो। x लेस देन 2 का आंसर ऐसे निकलता है। 0 छोटा कौन है? 2 से छोटा कौन है? 0 और 1। तो 0 की संभावना कितनी है और 1 की कितनी है? तो तुम्हें आंसर रखना है 3/16 प्लस 5/16, यानी कि 8/16, और काटेंगे तो कितना? 1/में। तो ये समझे। मैं तुम्हें इससे अगले रिपीट दूंगा और खतरनाक ही दूंगा, ठीक है? शायद खतरनाक ना लगे तुम्हें, बात अलग है, लेकिन इस बात का मतलब समझो। अगर 2 से छोटा बोला तो 2 से छोटे जो है उन सभी की संभावनाओं का सम करना, प्रोबेबिलिटीज का सम करना ही px कहलाता है। इस चीज को ट्राई करेंगे। देखें 121 पे लगाया मैंने नंबर x 0 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 8 लोग आ चुके हैं। मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। 3/20, 5/20, 1/20, 4/20 काटना मत, 7/20, ज्यादा तो नहीं होगा कि 7 4 याद है, 18 ज्यादा हो गए, 7 टाइप देता हूँ। 2/20, 7 8 15, 1/20, 16, 3/20 और 1/20, 5 और 2 10, 20 ज्यादा हो गए शायद अब भी है, ज्यादा हो गए ना? 5 और 3 और 1 9, 9 और 4 13 और 2 15 और 1 17, यानी कि वाला 3 सही है। अब ध्यान से बात सुनो, सवाल बहुत सारे निकलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन सभी लोगों के लिए, फाइंड p, ये फाइंड करना लेस देन इक्वल टू 2। कुछ समझदार हो कि क्या करना? 2 और 2 से छोटे सभी का सम,
9/10 यानी कि आंसर 9/10 है, छोटी छोटी बात। अगला सभी लोगों को ये फाइंड करना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 6, ये फाइंड कर लो। मतलब 3 और 3 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा। कितना बना 7/20। 3 चलेगा, 3 से आगे 4 चलेगा, 5 चलेगा, 6 नहीं चाहिए, तो 3 4 5 यानी कि 7/20। उसके बाद में अगला मैं तुमसे कह देता हूं कि फाइंड दिस। जीरो से ग्रेटर एक्स इज लेस देन इक्वल टू में 6, कुछ खास नहीं, सिंपल। क्या बना आंसर 16/20। आंसर करेक्ट है 16/20। ठीक है, अब मैंने जितना भी तुम्हें पढ़ाया एक साल में मिक्स देता हूँ सही लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 122। x की वैल्यू गिवन दी जा रही है भैया, x की वैल्यू है 0 1 2 है ना, छोटा सवाल दिख रहा होगा px = में अंदर लिखा गया 3c क्यूब 4c माइनस के 10c स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है 5c माइनस के 1। पहला सवाल फाइंड c, दूसरा सवाल पहला करने के बाद दूंगा, और तीसरा भी दूसरा करने के बाद दूंगा। पहले c फाइंड करें, सभी का सम कितना आना चाहिए 1, इक्वल 1 डालें और फिर क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करके दिखाया। तुमने क्यूबिक उसमें सॉल्व करी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सर्च डिवाइड और फैक्टराइज। तो पहले 5c और पहले लिख 3c क्यूब लिख माइनस के 10c स्क्वायर 9c माइनस के 1 0 बदल लेना -2 बदल लेंगे 3c क्यूब माइनस के 10c स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 0 9 आती है तो क्लास में दोनों काटी भी पढ़ाई भी नहीं हुई है, ये नहीं पता आगे कुछ काम होगा तो नहीं है। सी की जगह पहले 1 डाला, कुछ ऐसा डाला जिससे 0 बने, जैसे मान लें 1 डाला 1 माइनस 10 प्लस 3 9 2 में 1 माइनस के 3 माइनस के 10 प्लस के 9 9 3 बाद है माइनस 1 माइनस के 20 इसके बाद अब सही है, और उससे क्या करेंगे उसको दे माइनस 1 और इससे इसको डिवाइड करेंगे, सी माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पीछे लिखा है 3c माइनस के 10c स्क्वायर इसके माइनस के डिवाइड पक्का हो जाता है, इसलिए हो जाएगा पहले 3c स्क्वायर प्लस से करेंगे 3c इससे करेंगे तो माइनस के 10c स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के 7c स्क्वायर प्लस के माइनस के माइनस के 7c मिल रहा है माइनस के 7c स्क्वायर प्लस के 7c प्लस माइनस करेंगे 10c माइनस के 2 देंगे and ये भी 2c माइनस के 2 sin से माइनस के और ये जो है इसको लगता है समान से प्लस के हमारे पास दो नंबर 6 और 7 बनता है माइनस के 6 माइनस के 1 इसे दोनों लेंगे इससे माइनस के फाइनल हम दोनों लेंगे तो c माइनस के c माइनस के तो एक ब्रैकेट और दूसरा इस माइनस के c के लिए को c के लिए एक बैठे होती और एक हमने पहले निकाली थी c की वैल्यू 1 से 1 का क्यूब 1 into 1
एक एक में से 3 आ गए मिलके 25 है, 8 3 24 आ गया। अब एक कुछ फैक्टराइज हुआ नहीं, फिर मैं आसान तो था सवाल, मतलब भाई सब कुछ जो पढ़ा वही है, बस इसी बात को समझें। अब जिसको पढ़ते उसी का लेवल हार्ड हो सकता है, हमें लगता होगा कि जब चीजें कितनी आसान है, तो कहना कि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, हम लोग किस चीज का प्रयास कर सकते हैं, हम सभी लोग उनको जोड़ सकते हैं। जोड़ के क्या बना देंगे, जोड़ के 1, और 1 बनने के बाद में सभी उसको सॉल्व होते हुए देख लेना। ठीक है, पूरा का पूरा बहुत अच्छा खासा सवाल जाएगा। ये लिखा हुआ 3c³ प्लस के 4c माइनस के 10c स्क्वायर प्लस के 5c माइनस के इक्वल टू में कितना 1, ये लिखना है पहले। तो तुम्हें इस बात को समझना चाहिए, जितना भी मैंने तो छोटे मोटे क्वेश्चन दिखाए उसी का एक बहुत बढ़िया सा रूप तुम्हारे सामने रख दिया है। सवाल नहीं होना मतलब कि कुछ ना कुछ हमारी कमी, हालांकि आसान था, ऐसे बहुत बड़ा खेल नहीं है, तो पुरानी बातें याद रखो। 3c³ माइनस के 10c स्क्वायर 4c और 5c 9c और प्लस का 1 आएगा तो माइनस में आने की माइनस के 2 इक्वल टू में 0। पहले तो ये बननी चाहिए इक्वेशन। अगली बात निकल के आती है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सच डिवाइड फैक्टराइज। तो सबसे पहले सभी लोग कोई भी वैल्यू मानेंगे, c इक्वल टू क्या मान लेते हैं, अगर 1 पुट करके 0 आ गया मतलब कि बात एकदम करेक्ट है, वरना तो फिर 2 मानेंगे -1 -2 ऐसा लगातार वैल्यू मानेंगे। उसी की जगह पहले 1 पुट करा तो इंटू में 1 का क्यूब माइनस के 10 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस के 9 इंटू में 1 माइनस के 2 3 एकम 3 10 एकम 10 प्लस के 9 माइनस के 2 9 3 12 और -10 -2 -12 से 12 काटेंगे तो 0, मतलब सही है। अगर c की वैल्यू 1 से अगला काम क्या है, अगला काम है ट्रांसपोज, प्लस का 1 यहाँ लो माइनस का 1 उससे डिवाइड करो इक्वेशन, तुम्हारी इक्वेशन निकल के आएगी 3c³ माइनस के 10c स्क्वायर प्लस के 9c माइनस के 2। हम लोग सबसे पहले कौन से नंबर का इस्तेमाल करेंगे, 3c स्क्वायर का। 3c स्क्वायर से c का करेंगे तो 3c³ और 3c स्क्वायर को उससे करेंगे तो माइनस के 3c स्क्वायर, साइन चेंज किया माइनस प्लस ये भी काट दिया, बचेगा माइनस के 7c स्क्वायर प्लस के 9c माइनस के 2। तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर अपन लोग अपने सी को तल जाए ना, इसको अगली लाइन में आंसर लिख देंगे 1 2 1/3 सीधा आंसर वाकई में। पर हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, फायदा नहीं है उसको करने में। फिर लिया माइनस के 7c, माइनस 7c को इधर पुट करने पर माइनस के 7c स्क्वायर माइनस 7c का जब माइनस के 1 से करेंगे तो प्लस के 7c प्लस माइनस ये भी काट के दे जाएगा 2c माइनस के 2, उसके बाद प्लस के 2 से किया तो आ जाएगा 2c माइनस के 2 साइन चेंज माइनस प्लस ये भी काट दिया, सच हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। अब क्या करना है, फैक्टराइज। ये तो तुम्हारे पास में इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को शांति से फैक्टराइज और कर ले बस। अगर फैक्टराइज करेंगे हम इसको, ठीक है इसको फैक्टराइज करना है। इक्वेशन है 3c स्क्वायर माइनस के 7c प्लस के 2, ऐसे दो नंबर जिनसे 6 और 7 बनता हो, माइनस के 6 और माइनस के 1 फैक्टराइज करने पर 3c स्क्वायर माइनस के 6c माइनस के 1c प्लस के 2, 3c कॉमन लेने में आ जाएगा c माइनस के 2, यहाँ पे आ जाएगा c माइनस के 2, और उसके बाद में 3c माइनस के 1 और एक आ जाएगा c माइनस के 2। c की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 1/2, यहाँ से निकलेगी c 1/3 2, और एक हमने पहले फाइंड कर ली थी, एक हमने पहले फाइंड करी थी c की वैल्यू 1। c की 3 वैल्यू में से 2 गलत है कंफर्म, पहली गलत है ये वाली। क्यों गलत है, क्योंकि अगर तुम यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब 1 और 1 इंटू 3 करेंगे तो एक आदमी 3 हो गया, सभी का प्लस 1 आना चाहिए, अकेला ही 3 बन गया, तो ये गलत है। और सब दो तो बिल्कुल ही पुट मत करो, 2 का क्यूब 8 दिया 24 आ रहा है, अकेला ही आंसर इतना पहुंच गया, तो मतलब कुल मिला के एक ही वैल्यू सही है, कौन सी 1/3। अब 1/3 पुट करके पहले तो सारे आंसर बना दो, उसके बाद चलना। पहले 3 इंटू में यहाँ पुट करा 1/3 का क्यूब तो आएगा 3 इंटू में 1/3 में 27, 3 से काटे 27 तो आ जाएगा 9, यानी 1/3 में 9, 0 का आंसर 1/3 में 9। अब यहाँ 1/3 डालो, 4 इंटू में 1/3 में 3 माइनस के 10 इंटू में 1/3 का स्क्वायर 1/9, यानी 4/3 माइनस के 10/9 9 3 का एलसीएम 9, 3 से 9 काटेंगे 3 बार, यानी कि 4 3 12 माइनस के 10, आंसर आएगा 2/9। अगले वैल्यू मैं पुट ही नहीं करूंगा, मैं बुद्धिमान व्यक्ति में से एक हूं, इसलिए सोच सकता हूं, अगर तुम भी सोच सको तो बहुत अच्छा।
तो करना चाहते हो कर लो, वैसे तो बुराई भी नहीं है, ऐसे तो मनाही भी नहीं है। 5 इंटू सी की जगह 1/3 माइनस के 1, 5 माइनस के 3/में 3 आ जाएगा 2/में। मैं पुट करने की मना क्यों कर रहा था? अरे सीधी सीधी बात, तीनों का प्लस कितना आना चाहिए? 1 ना, तो ये 1/9, ये 2/9, मतलब 3/9 तो यही हो गया। अगला कितना होना चाहिए? 6/9, और 6/9 को ही तो काटेंगे तो क्या बन जाएगा? तो 2 सॉल्व हो गए ना, तीसरा टाइप करना। अगर तुम मोटा मोटा सवाल देखते हो तो सवाल में 0 का आंसर कितना है? 1/9, 1 का आंसर कितना है? 2/9, और 2 का आंसर कितना है? 6/9। मोटी मोटी बात। अब सवाल दूसरा भी है इसके अंदर, मतलब पहला ही सवाल आया तक आया है ना, उसके बाद में सवाल नंबर दूसरा क्या वो सुनो। अब कुछ नहीं है, अब ये लिखा है px लेस देन 2 निकालो, इसने ऐसा बोला है, और देखिए भी बोला है p1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2, ऐसे भी निकाल दो। लेस देन 2 का मतलब 2 से छोटे का प्लस, यानी कि 3/9, और 1 और 2 के बीच का सम एक ही है, वो 2/9। लीव अगला टाइम आता उससे बढ़िया क्या हम 2 मारने से होंगे 130। जीरो 1 2 3 4 1 2 3 है, 4 नहीं है। इनकी प्रोबेबिलिटी सुन लें। के इस वाले का k/2, अगले वाले का k/में 4, उसका k/में 8। फाइंड चेक करना, पहला तो k निकालना ही सबको, पहला फाइंड k, सारे पार्ट खुद ही निकाल देना बिना किसी सहायता के। अगला फाइंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2। उससे अगला तीसरा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 प्लस x ग्रेटर देन 2। पता है आंसर आ ही जाएंगे सारे। तो ये पूरी बीज ये की वैल्यू क्या आ रही है? 8/15, 8/15।
तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, पहले वो सुन लो। के की वैल्यू आ रही है 8/15। जब उसको यहाँ पुट करेंगे 8/15, यहाँ पुट करेंगे कितना हो जाएगा 8/30, 15 दूनी 30। यहाँ करेंगे तो 8/15 चौके 60, और यहाँ पुट करेंगे तो 8 से 8 ही काट दिया, 1/15। के की जगह 8/15 तक का, ये सब तो के हो गए। अब ये बता दो, ये x लेस देन इक्वल टू का मतलब 0 से 2 तक का सम। एलसीएम निकालो, उत्तर दो आ गया हो तो बताइए कितने, 14/15। तो अगला पक्का कंफर्म, ये वाला कितना 2 से बड़ा 1/15 कंफर्म। 2 से बड़ा कौन है 3, भाई इन तीनों का प्लस मिला के 14/15, तो अकेले बचे हुए का प्लस 1/15 होगा। और यहाँ पे दोनों का प्लस पूछा है, 14/15 प्लस 1/15, यानी 15/15। आंसर क्या निकल के आया, मजा नहीं आया, वरना लो मजे ले लो, 124। 0 से 7 तक गिनतियां लिखें, 0 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में सभी की प्रोबेबिलिटीज लिखे ध्यान से, सबकी प्रोबेबिलिटी, पहले वाले की 0, अगले की k, अगले की 2k, उससे अगले की 2k, उससे अगले की 3k, उससे अगले की k², उसके बाद में 2k², उसके बाद में 3k² प्लस k, 3k नहीं है, ये तो छोटा है, 7k² प्लस 7 प्लस k। फाइंड क्या करना है वो सुन ले। सबसे पहले सबको पता है कि फाइंड करना है k, ये तो कुछ सवाल ही नहीं बनता ऑब्वियसली। दूसरा सवाल बनता है इसके अंदर ये कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ x लेस देन 6। अगला बनता है फाइंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और उसके बाद में चौथा क्या बनता है वो भी सुन ले, इन बिटवीन होगा पक्का। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटीज इन बिटवीन 0 से 5 के बीच में, निकाल दो आंसर। चलो इस बार तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, सॉल्व हो जाएगी तुमसे जहां तक है, तो उत्तर बना ही दें पूरा। अभी भी एक विषय पे चर्चा नहीं की है, इसमें अच्छी वाली नहीं हुई है, अभी तो मोटा मोटा ऊपर से पढ़ रहे एक्स। अब मैं तुम्हें बना के दे रहा हूँ, एक वक्त आएगा जब मैं तुमसे बनवाऊंगा, तो वही है असली सवाल। तो अपने जीवन में पहली बार आड़ी शर्मा कर रहे हो 12th 11th की, किसी ने नहीं करी इससे पहले, वास्तविकता ही है। आई किसी के की वैल्यू निकल के आई क्या, देखो आई होगी, दो आई होंगी, वो गलत थी।
के की वैल्यू आप पुट करें सब जगहों पे। के की वैल्यू 1/10 सही है, सॉल्व होगा काफी अच्छा खासा। अच्छा अगली बात, अगर के की वैल्यू 1/10 है तो ये वाला आंसर 1/10, ये वाला कितना होगा? वापस लिख देता हूँ ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला 0 है, ये वाला आंसर के यानी कि 1/10, ये वाला 2 के यानी 2/10, ये वाला भी 2 के 2/10, ये वाला 3 के 3/10, ये वाला के स्क्वायर यानी 1/10 का स्क्वायर, ये वाला 1/10 के स्क्वायर में दुगना 2/100, और ये वाला 7 इंटू में 1/100 प्लस के 1/10 70/100 70/100, इन सभी का प्लस सही आ रहा है क्या? सही ही आएगा, 100% करने की नीड नहीं है, बता रहा हूँ बस 100% सही है, 70/100 ही निकलेगा। अब कुछ खास बचता नहीं है। x लेस देन 6 का मतलब तुम्हें क्या क्या जोड़ना है? 0 1 2 3 4 5, तब इन सबको जोड़ेंगे, 5 तक जोड़ेंगे, यहाँ तक तो मैंने सीधे सीधे जोड़ दिया। 19/100 ही है क्या? है 18/100? अच्छा 8 आया, वो 81/100 सही है, 81/100। एक बात बताओ, हाँ 5 तो है, बाद में जोड़ा 100 स्पीड से, 6 से पीछे तक का प्लस 81/100 है, तो 6 और 6 से आगे कितना होगा? 19/100। तो अगर हम लोग इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 19/100। और फिर कह रहा है कि साहब 0 और 5 के बीच का बता दो, बस 0 और 5 के बीच का ओनली, आंसर निकलेगा 7/में 8/में 8/8 तो आएगा 0 और 5 के बीच में, अच्छा 1 भी है। अच्छा तो मैंने वो उसकी फैमिली में ध्यान नहीं दिया, तो आंसर कितना बनेगा? 0 और 5 के बीच का 8/में, एकदम सही जवाब। पहले थोड़ा सा बुद्धिमत्ता हिसाब लगाएंगे तो ठीक ठाक चीजें हैं, काफी सही सिस्टम है ना, लेकिन अभी बता दूं बात आसान नहीं है। ठीक है, ध्यान से अगला टाइम आ जाए। क्वेश्चन लिखा है भाई, px इक्वल टू x इक्वल टू में ये वाला ब्रैकेट तो किसी पे नहीं बनता, k 2k dk 0, if x is equal to 0, if x is equal to 1, if x is equal to 2, or 0 if otherwise 0, कोई और आंसर होगा तो 0। फाइंड k है सवाल, पहले सब सवाल ही नहीं पच रहा मुझे।
पच गया, सिक्का पच गया। बहुत लगता है मुझे कितने दिनों से बात नहीं कर रही है लोगों से। ये सवाल बचा क्या है? नहीं, एक दो चार। देखो भाई, x की वैल्यू क्या दी गई है? 0। x की वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू अदरवाइज कुछ और होता काम की बात। अगर x की वैल्यू 0 है तो आंसर, अगर 1 है तो आंसर 2 के, अगर 2 है तो आंसर 3 के, और कुछ और है तो आंसर। अब बच गया, निकालो क्योंकि ये भी चीजें हैं, मतलब सवाल सवाल वही है, लिखने का तरीका तुम्हें उसको तरीके से लोग देता है। अब इसमें मैं बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं हूँ चीज देने में, वो जो लिखा होता है ग्रेटर देन, लेस देन, उसमें मन नहीं कर रहा। बेनिफिट नहीं इसको। ठीक है, वैल्यू 1/6, पहला आंसर 1/6, 2/6, 3/6 जोड़ेंगे तो 6/6, कट के आंसर बन सही बैठा। ठीक है, अगला तुमने ये देख लिया, अब मैं तुम्हें सवाल दे देता हूँ, वो वाला ट्राई कर लो। हाँ जी, x इक्वल टू मैक्स इक्वल टू में ब्रैकेट में किसी पे नहीं बनता वो वाला, उसके बाद में 0.1 if x is equal to 0, if x is equal to 1 और 2 तो आंसर है kx, and if x is equal to में 3 और 4 तो आंसर है k 5 minus kx, और अदरवाइज है तो आंसर है 0। बनाना वो टेबल से बनाना, उसको पढ़ के भी देख लो। टेबल में कितने लोग आएंगे? 6। कौन से 0 1 2 3 4 अदरवाइज। पढ़ो पहले फिर सुनना। हाँ, उस बात को सोचो कि बाय द चांस ये मिस हो जाए तो मैं कल उठा दूं इन्हीं में सवाल। आत्मा सूख जाएगी। इसमें पुरानी प्रोबेबिलिटीज का तो कोई रोल नहीं है ना, एकदम टोटली डिफरेंट है, अच्छी भी है, सबसे आसान है इस वजह से। जब तक मैं आसान मिला, आप टेबल बना तो सबने ली होगी, पर श्योर कोई नहीं है कि सही है कि गलत। x 0 1 2 3 4 अदरवाइज। ठीक है जी, उसके बाद अगली काम की चीज, अगली काम की चीज है कि सर प्रोबेबिलिटीज एट 0 पे क्या आंसर दिया है? 0.1, और 1 पे और 2 पे क्या आंसर दिया है? यहाँ पे kx लिखो, यहाँ पर भी kx लिखो। 3 पर क्या आंसर दिया है? k 5 माइनस x, और 4 पर दिया है k 5 माइनस kx, और अदरवाइज पे क्या आंसर दिया है? 0। अब एक बात सुनो ध्यान से, यहाँ x की वैल्यू कितनी है? 1, यहाँ से कितना है? kx। x वैल्यू कितनी है? 2, यहाँ से कितना है? kx। x की वैल्यू कितनी है? 3, यहाँ से कितना है? k 5 माइनस x। एक काम करो, इनकी x की वैल्यू है इनकी जगहों पे डाल दो, x की वैल्यूज है ना ये, इन जगहों पे डाल दो। मतलब ये है कि सबसे पहले ये तो 0.1 है, x में 1 डालेंगे तो आंसर k, x में 2 डाला तो आंसर, x में 3 डाला, 5 में से 3 गए,
2 इंटू के, और यहाँ पे x में 4 डाला, 5 में से 4 गए तो 1 के, और यहाँ पे 0 चल ही रहा है, निकाल दो k की वैल्यू। दिखाने इंपॉर्टेंट है ना, एक आध बार देख लेते तो अंदाजा लग जाता है कैसे होंगे, हम कभी पहली बार रहेंगे तो क्या अंदाजा लगेगा, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। छः के 0.1 3.9 में 6 तो टाइम तो 60, 9 बटे का 60, 3 से घटा 3 बटे 20, 3 बटे 20 आ गया। हाँ भाई, इन सब का सम 0.1 प्लस के 60 इक्वल टू में कितना 1 घटाएंगे तो 60 इक्वल टू में 0.9, 6 को लेंगे डिवाइड में तो 9 बटे में 6, पॉइंट हटाया 0, काटेंगे तो k की वैल्यू 3 बटे में, सही निकला रहा है एकदम। अच्छा, ये कितने सवाल लेके अभी तक याद है? इससे आगे तो इसी तरह वैल्यू कल उठाओगे, ये तो बस बेसिक सेटअप इन चीजों का, x को थोड़ा सा इंटरप्रेट करना होगा हम लोगों को। ठीक है, कल करेंगे।